मसाइल उससे भी बदतर है। पहला पॉइंट है, जितनी ये जमातें हैं ना, मैं किसी जमात में नहीं हूँ, ये जितने लीडर चोर हैं, ये बेईमान हैं, ये फ्रॉडी हैं, इनके पास गधा नहीं था। मैं बता दूँ, जितने वजीर हमारे बने इनके पास गधा नहीं था, समझ गए। अभी ये 4-4, 5-5 करोड़ की लैंड क्रूजर में फिर रहे हैं और हमारे लोगों के वोट लेकर हमारे लोगों का जो है बजट है, हमारे लोगों का जो टैक्स है, उसके ऊपर ये अयाशियाँ कर रहे हैं। और यहाँ लोगों के लिए मैं कहता हूँ कि उस पिकअप में एक आदमी 2-3 घंटे पहले पड़ा रहा है। और ये हमारी जो आर्मी इधर खड़ी है, ये इंडिया वाले कुत्तों के पोस्टर नहीं उड़ा सकते थे? ये किस लिए इधर आए हुए? ये पीछे हट जाए ना। अगर ये हिफाजत नहीं कर सकते, बॉर्डर लैंड थी, हमें छोड़े, हम लोग करेंगे, समझ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीज़ फाइलैंड के इंतहाई करीब वाक़या बल्कि ज़ीरो पॉइंट पे, जहाँ पर अल खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम राजा फैज़ अकबर मेमोरियल एम्बुलेंस सर्विस का जो इफ्तिताह है वो यहाँ पर किया गया। और इस इफ्तिताही तकरीब में अवाम इलाका सेरकुकुटा, गंभीर और हजीरा से यहाँ पर लोग तशरीफ़ लाए। ये जो एम्बुलेंस है, ये राजा फैज़ अकबर मरहूम के जो लखते जिगर हैं डॉक्टर आसिम महमूद साहब ऑफ USA ने डोनेट किया है। और ये जो प्रोग्राम है ये अल खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं साबिक़ अमीर जमात इस्लामी जनाब डॉक्टर खालिद महमूद साहब और राजा अजीज़ अकबर कियानी साहब। सर, यहाँ पर जिस जगह पर आप खड़े हैं ये बिल्कुल ज़ीरो पॉइंट है और सामने जो है वो भारत के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के जो शहर पुंछ है वो आपको लाइटें नज़र आ रही हैं। ये जो अल खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम आज यहाँ पर जो तकरीब हुई, या जिन अहबाब ने डॉक्टर आसिम महमूद साहब ने अपने वालिद मोहतरम के ईसाल स्वाब के लिए एम्बुलेंस जो उसका अतिया किया है, तो इन लोगों की यहाँ पर जो ज़रूरत थी, ये तो हुकूमत का काम है कि यहाँ के जो लोग हैं उनके बड़े मसाइल हैं, तो हुकूमत को अकोमोडेट करना चाहिए। अब NGOs को ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं AJK टेलीविज़न का और आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने ये मौका फराहम किया। कहना यह है कि हुकूमतें नाअहल हैं, बददियानत हैं और वो हमारे ख्वाबों की अमीन नहीं हैं, बल्कि वो अपनी कुर्सी के लिए तगदो मसरूफ़ रहती हैं। और आज़ाद कश्मीर के बजट में इतनी गुंजाइश मौजूद है, और फिर ज़लज़ले के बाद जो 6 अरब डॉलर आए, अगर वो और आज़ाद कश्मीर का बजट अगर वो मुनसिफाना तौर पे आज़ाद कश्मीर GB में इस्तेमाल होता तो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान आज तरक्की याफ्ता इलाके होते। सरासर क़यादत की नाअहली है, बददियानती है, अक़रबा परवरी है। ऐसे में इस इलाके के ज़िंदा दिल लोग, फैज़ अकबर साहब और उनका ख़ानदान, जो अज़ीज़ अकबर साहब उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं और मुख्तार अली उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, और फिर आसिफ ने वहाँ से डोनेट किया, तो फिर ये कौम 47 में भी खुद खड़ी हुई थी और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हुक्मरानों की नाअहली का कर्ज़ भी उतार रही है। खमियाजा भुगतने के बावजूद इस्तकामत के साथ खिदमत के मैदान में जमात इस्लामी, अल खिदमत और फिर इस तरह के इदारे हुकूमतों के करने के काम अपने ज़िम्मे लेके इस बात का सबूत फराहम कर रहे हैं कि इस कौम में सारी कमज़ोरियों के बावजूद हर हवाले से अहलियत भी मौजूद है, वसाइल भी मौजूद हैं। तो मैं इस ख़ानदान को खराज तहसीन पेश करता हूँ। हुक्मरानों से ये कहता हूँ कि होश के नाखुन लें और LOC पे मौजूद लोगों की मुश्किलात का इजाला करें। और एक बात फिर कहना चाहता हूँ, ये बात शायद ज़्यादा लोगों को जाए कि ये जो इलाका हमारा इंडियन फोर्सेस के हवाले किया, इसे वागजार करवाने के लिए इकदाम किए जाएँ। हम आज़ाद कश्मीर GB के 1-1 इंच की हिफाजत को अपने ऊपर कर्ज़ और फ़र्ज़ और वाजिब समझते हैं। और अगर कोई बाजवा या कोई और कश्मीर सरेंडर करके ये समझता है कि वो सरेंडर हो जाएगा, तो जब तक एक भी बागैरत कश्मीरी बचा है, किसी की जुर्रत नहीं है कि कश्मीर को सरेंडर करे और किसी की जुर्रत नहीं है कि कश्मीर को हड़प कर सके। हम सारे कश्मीर को हक़ खुद इरादियत की बुनियाद पर आज़ाद करवाएंगे और फिर हम फैसला करेंगे कि उसका अंजाम क्या हो। हमारे अबा ने 47 में फ़ैसला किया, लेकिन जिनके हक़ में फ़ैसला किया वो रियासत है, उससे हमें मोहब्बत है, रियासत पाकिस्तान से। लेकिन इस्लामाबाद में बैठे हुए बुज़ुर्ग महर होश के नाखुन लें और IMF और इक़दार खेलने से फुर्सत मिले तो LOC जिसे लोग कहते हैं, हम सीज़ फायर लाइन कहते हैं, उस पर मौजूद लोगों की मुश्किलात का इजाला भी करें। और ये जो 48 लोग रात को अल्लाह जाने किधर कहाँ किसके कहने पर चले गए और उसके वो अनवारुल हक कोई दावेदार हैं, तो इस इलाके के प्रोजेक्ट्स किसी और इलाके में मुंतकिल न किए जाएँ। नियाज़ी साहब उनकी हिफाजत करने पे मामूर हैं, वो करें। और अनवारुल हक साहब को कहते हैं कि इस खित्ते, छोटे से खित्ते में तासुबात की बुनियाद पर फैसले ना करें, मुनसिफाना फैसले करें। इस खित्ते का बजट इतना है कि हर इलाके को उसके बुनियादी हुकूक और उनके मसाइल हल करने का एहतमाम हो सकता है। तो मैं AJK TV का एक बार फिर शुक्रगुज़ार हूँ और हम इंशाअल्लाह
ख़ुद को मुनज़्ज़म करके इन नाअहलों से निजात भी हासिल करेंगे और इस खित्ते की मुश्किलात का इज़ाला भी करेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे साथ मौजूद हैं राजा फैज़ अकबर मरहूम के भाई राजा अजीज़ अकबर कैनी साहब, जो एक सियासी समाजी शख्सियत हैं। बड़े अरसा से आप सर रावलपिंडी मुकीम हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि वक्तों फ़क्तों यहाँ पर आप आते हैं। तो क्या जिस दौर में आप यहाँ पर थे अब आ रहे हैं काफ़ी अरसे के बाद, मसाइल वही हैं, उसी तरह हैं? मसाइल उससे भी बदतर है। पहला पॉइंट है, जितनी ये जमातें हैं ना, मैं किसी जमात में नहीं हूँ, ये जितने लीडर चोर हैं, ये बेईमान हैं, ये फ्राडी हैं, इनके पास गधा नहीं था। मैं बता दूँ, जितने वज़ीर हमारे बने इनके पास गधा नहीं था, समझ गए। अभी ये 4-4, 5-5 करोड़ की लैंड क्रूज़र में फिर रहे हैं और हमारे लोगों के वोट लेकर हमारे लोगों का जो है बजट है, हमारे लोगों का जो टैक्स है, उसके ऊपर ये अय्याशियाँ कर रहे हैं। और यहाँ लोगों के लिए मैं कहता हूँ कि उस पिकअप में एक आदमी 2-3 घंटे पहले पड़ा रहा है। और ये हमारी जो आर्मी इधर खड़ी है, ये इंडिया वाले कुत्तों के पोस्टर नहीं उड़ा सकते थे? ये किस लिए इधर आए हुए? ये पीछे हट जाए ना। अगर ये हिफाजत नहीं कर सकते बॉर्डर लैंड की, हमें छोड़े, हम लोग करेंगे, समझ गए। हमने खुद जहाज किया है, इनको पता है, मेरे दोनों बेटे जहाज में हैं। हमें यह झंडा बंडा, ये कलेक्शनकोफ, मतलब ये इंडिया की जो गन मन दिखा के हमें डराए ना, किसी सूरत में कोई झंडा नहीं लगाएगा इधर, कोई बॉर्डर लाइन नहीं लगने देगा जब तक ये मसला होगा। कोई भी हुआ, इंशाल्लाह मैं पिंडी में भी हुआ, अभी ऐसा कोई मसला हुआ, पहला झंडा मैं क्रॉस करूँगा, मैं आगे देखूँगा कौन रोकता है। ये जितने भी अफसर जिम्मेवार हैं, ये असम मनीर जनरल को पैगाम पहुँचा दें कि आप इस मुल्क के चीफ हैं, आप इस मुल्क की हिफाजत के लिए आप जो तनख्वाहें मिल रही हैं हमारे टैक्स के मिल रही हैं। कहाँ से मिल रही हैं? 80% बजट ये ले रहे हैं और जो बाकी बचता है जो सियासतदान चोर हमारे खा जाते हैं और हमारे लोग हर किस्म की अजियत से यहाँ से गुजर रहे हैं। ये इनकी जिम्मेवारी बनती है। जो सिलेक्टेड लोग हैं जैसे न्याजी हो गए, अदरवाइज उनका काम बनता है, जो भी सिलेक्टेड है, कि जब भी कोई ऐसा मसला हो, अगर ये वहाँ ना पहुँचे, उसके बाद अगर इस एरिया में दाखिल हो गए तो मैं अपनी दाढ़ी साफ करा दूँगा। मैं आपको बता दूँ, उनका काम बनता है, फ़र्ज़ बनता है, उन्होंने हमारे वोट लिए में, उनका हक बनता है। किसी के मतलब आप किसी दल्ले आदमी को अपनी ज़मीन पर नहीं आने दे देंगे। ये नक्शा पहले किधर था? 47 से लेकर 65 में, 71 में ये नक्शा नजर नहीं आया इनको। आज नक्शा इंडिया से इनको मिल गया बेगैरतों को, और हमारी ज़मीनें छीन कर उन कुत्तों को दे रहे हैं। हम देने देंगे? हमारी ज़मीनें उनके कब्जे में नहीं है, ये वो नक्शा क्यों नहीं पेश करते? ये इनका काम बनता है। ये मैं कहता हूँ, ये शहीदियों का जो कब्रिस्तान है, ये लोगों ने कुर्बानियाँ देकर ये मुल्क लिया है। मुझे एक भाई मिली है, उसने कहा कि हमने बच्चे दरिया में फेंक दिए पाकिस्तान में जब हम भागे। ये मुल्क ऐसे तो नहीं आज़ाद हुआ है। और सब्ज़ अली खान और मल्ली खान का वो कोऊ का दरख्त में मंग में देख के आए हो, जिसके साथ उल्टी खाले उतारी गई हैं। ये इसलिए मुल्क आज़ाद हुआ कि ये बेगैरता कर मुल्क जब इंडिया के हवाले कर दे, हमारे लोगों के खून के साथ ये गिरदारी नहीं हो रही है। वहाँ जाकर देखे, जो वहाँ लगा हुआ है बोर्ड शमस राजवरी के उस दरख्त के साथ, लाखों लोगों के मैंने देखा कि लोग शहीद हुए इस मुल्क के लिए, कोई एक दो नहीं है। किसी सूरत में भी अगर आर्मी को यह पावर नहीं है, बेजुर्त है, हट जाए पीछे, काफिर जाने हम जाने, हम देखते हैं कौन सा महंगा लाल कदम आ गया था हमारी जमीनों पे आकर कब्जा करता है। इनको ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ और आसम मनीर जनरल को मैं कहता हूँ कि आप कंट्रोल करें इन कुत्तों को। लगाम ने जो झंडे लगाकर हमारे इंडिया में झंडे लगा रहे हैं, पहले भी यही बात हुई है, गद्दारी हुई है, कारगिल लिया हुआ हमारे मुजाहिदीनों ने लेन कट ऑफ कर दी है। 7 लाख इंडियन आर्मी वहाँ कब्जे में आ गई थी। फिर नवाज शरीफ बेगैरत गया, अमेरिका की कॉल सुन के उसने वहाँ से विड्रा कर दिया है। हर दफा ये गद्दारी करते हैं अपने मुल्क के साथ। इसलिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। या हमने मरना वैसे भी है ना, तो हम ऐसे बेगैरत होकर तो नहीं मरेंगे कि अपनी जगह उनको देकर था हम जनाब जीते रहेंगे। इस पर हमें लानत डालते हैं। कोई आदमी भी, औरतें बच्चे सब तैयार है इस गाँव के, जब भी कोई मसला हुआ हम आगे बॉर्डर लाइन पे होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं फलाह सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के ज़िम्मेदार जनाब, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, आप भी यहाँ पर बड़े फलाई काम करते हैं। आज की तकरीब के हवाले से आप क्या कहते हैं, यहाँ पर जो इफ्तारी तकरीब हुई? सबसे पहले तो जुल्फ़ार साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये मौका फ़राहम किया। तो उसके बाद मैं राजा फैज़ अकबर मेमोरियल एम्बुलेंस सर्विस और उनके डोनेटेड जनाब डॉक्टर
आसिफ महमूद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने 33 नोट की मजबूरी को सामने रखते हुए अपने इस इलाके को नहीं भूले और अपने इस इलाके के वो जो लोग जो यहाँ पर रहते हैं उनकी मजबूरी को नहीं भूले, उन्होंने आपने याद रखा। और मैं 33 नोट की आवाम को मैं एक और खुशखबरी ये भी देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपके जो इलाके में फलाह सोशल ट्रस्ट 33 नोट के नाम से एक अदारा यहाँ पर चल रहा है, तो उसमें भी हम इंशाअल्लाह 1-2 माह के अंदर अंदर एक और एम्बुलेंस हमारे साथी और हमारे लोगों ने उसके लिए बड़ी एफर्ट किया, बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। वो भी यहाँ पर हम आपको इंशाअल्लाह आपको इसी तरह एक तकरीब मुनक़्क़द करके आपको दी जाएगी। और मैं तमाम जो ज़िम्मा हैं मुख्तार साहब और उनके तमाम साथी और अल खिदमत फाउंडेशन के जितने भी मेंबरान हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत बड़ी परेशानी और मजबूरी से लोगों को निकाला और एम्बुलेंस सर्विस देकर हम पर एहसान किया। और फलाह सोशल ट्रस्ट भी इंशाअल्लाह इसी तरह आपको एक और एम्बुलेंस बहुत जल्द देगी। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त मुख्तार अली ख़ान साहब जो लोअर पूंछ जमात इस्लामी और खिदमत के ज़िम्मेदार हैं। जनाब, आज आपने बड़ी खूबसूरत यहाँ पर तकरीब का इनेकाद किया, बड़े दूर दराज से आपने यहाँ पर लोग जो थे वो मदऊ किए हुए थे, लोगों ने बड़े तुंद और तेज़ किस्म के और अपने मसाइल जो थे वो तकरीरों और जज्बात से आपने अपने आप को उसका इज़हार किया। तो क्या कहना चाहते हैं, ये जो एम्बुलेंस सर्विस आई है ये किसी ख़ास मखसूस इलाके के लिए है या क्या है, इसका मिशन क्या है? इस वाले से आप कुछ हमारे नाज़रीन को अपने जो अल्फाज हैं उनसे आप आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुल्फ़िकार मलिक साहब, सबसे पहले आपका और JK न्यूज़ का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमेशा LOC के लोगों के मसाइल को उजागर करने में आपका कलीदी किरदार रहा है। आज यहाँ अल खिदमत फाउंडेशन 33 नोट के ज़ेर एहतमाम 33 नोट के लिए एक एम्बुलेंस जो हमारे भाई अमेरिका के अंदर होते हैं डॉक्टर आसिफ महमूद साहब, उन्होंने अपने वालिद मोहतरम के इसाले सवाब के लिए डोनेट की है। आपको अंदाज़ा है कि अल खिदमत फाउंडेशन पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर, बिलखसूस ये जो हमारा हल्का LOC के ऊपर है, पूरा हल्का तत्तापानी से लेके चिड़ीकोट तक, इसमें अल खिदमत फाउंडेशन पहले से हर तरह की सरगर्मियों के अंदर अपना रोल अदा कर रही है। हमारे रज़ाकार जो हैं वो हर मुश्किल मौके के ऊपर आपको नुमायाँ नज़र आते हैं, वो चाहे सैलाब का मौका हो, कोरोना वायरस के दौरान आपने देखा होगा कि जब लोग एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने से कासर थे, ऐसे में अल खिदमत फाउंडेशन के रज़ाकार सड़कों के ऊपर भी थे और लोगों के घर जाके तो राशन भी पहुंचा रहे थे। अल खिदमत फाउंडेशन इससे पहले भी 4 एम्बुलेंस गाड़ियां हल्का LA18 पूंछ के अंदर चला रही हैं, जो हमारे मोहतरम बुज़ुर्ग हैं कनेडा के अंदर, चौधरी मोहम्मद रफ़ीक साहब बटल से उनका तल्लुक़ है, उन्होंने डोनेट किए हैं। और आज ये 5वीं गाड़ी है जो डॉक्टर आसिफ साहब ने डोनेट की है। ये बुनियादी तौर पर उन्होंने 33 नोट के लिए दी है, लेकिन अल खिदमत फाउंडेशन की जितनी गाड़ियाँ हैं उनका बुनियादी मकसद है लोगों की खिदमत करना, लोगों को अस्पताल तक पहुँचाना। और इसमें ये कोई कैद नहीं है, जहाँ भी मरीज़ होगा अल खिदमत की गाड़ी वहाँ इंशाल्लाह काम करेगी और मरीज़ों को अस्पताल तक पहुँचाने में अपना रोल अदा करेगी। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त अब्बासपुर से तशरीफ़ लाए जनाब, आप यहाँ इस तकरीब में मौजूद हैं, क्या पैगाम देते हैं आप अवाम अन्नास को? जी, ये एक अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से एक एक्टिविटी की गई है कि यहाँ पे चूँकि ये सारा जो एरिया है हल्का नंबर 1 लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर मौजूद है और अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से पहले भी इस तरह की बहुत सारी फ़लाई सरगर्मियाँ यहाँ पे की गई थी और आज भी यहाँ पे एम्बुलेंस का नई एम्बुलेंस की इफ्तिताई तकरीब थी और एम्बुलेंस यहाँ पे दी गई, डोनेट की गई है। तो मैं अल खिदमत फाउंडेशन का मशकूर ममनून हूँ कि जब भी कोई मुश्किल टाइम आया लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर तो वो अल खिदमत फाउंडेशन ने हर अव्वल दस्ते का किरदार यहाँ पे अदा किया। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे ये जो काम है दीगर जितने भी तरक्याती मुल्क हैं दुनिया के अंदर, तो ये वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ की इंतज़ामिया ये जो मामलात होते हैं, लोगों के जो मसाइल होते हैं वो ख़ुद उनकी दहलीज़ पे जाके हल करती है। लेकिन ये हमारा जो खित्ता आज़ाद कश्मीर है, यहाँ पे जो भी मसाइल होते हैं तो वो NGOs आके हल करती है या फिर यहाँ के लोगों को एहतजाजी मुज़ाहरे या धरने देने पड़ते हैं अपने मुतालबात, जो जायज़ मुतालबात होते हैं और जो इंसानी बुनियादी हकूक़ होते हैं उनको हासिल करने के लिए यहाँ पे जो है ना एहतजाजी मुज़ाहरे और धरने की सूरत में हमें जो है ना अपने मुतालबात को मनवाना पड़ता है, वरना हुकूमत की तरफ से या इन इदारों की तरफ से हमारी दहलीज़ पे आके कोई भी मुतालबात या कोई भी जो काम है वो नहीं किया जाता।
नाज़रीन, ये थे आज के इस प्रोग्राम में मौजूद अहबाब जिनका ये कहना है कि किसी भी किस्म को कोई आफात हो इससे पहले आई या इसके बाद आएगी तो हम भरपूर जो है अवाम की मदद के लिए पेश होंगे। साथ ही इनका ये कहना है कि हम रियासत जम्मू कश्मीर की वहदत पर कोई आँच नहीं आने देंगे। और हालिया दिनों में यहाँ पर जो इशू क्रिएट हुआ कि यहाँ पर से जो गूगल मैप के ज़रिए एक लाइन खींचने का मनसूबा बनाया जा रहा है, तो उन्होंने अहबाब ने इस मिशन को, इस जो मनसूबा है, इसको कंडम किया है। उन्होंने कहा है कि अगर ये ऐसा अमल किया गया तो फिर हमारी लाशों से गुजर कर ही यहाँ पर जो नई जो बाड़बंदी है वो लगा सकता है। अदरवाइज़ हम जिंदे होते हुए ऐसा किसी किस्म की या तकसीम कश्मीर की कोई साजिश है उसको कामयाब नहीं होने देंगे। नाज़रीन, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मौलवी ज़ुल्फ़िकार, JK TV, 33 रोड, तहसील हजीरा, डिस्ट्रिक्ट पुंछ, जम्मू कश्मीर।